नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे। आप सभी प्यारे मित्रों का माँ नर्मदा के इस पावन एवं पुनित स्थान पर, नाभि तीर्थ पर स्वागत है। फिर से बड़ा विलम्ब हुआ इस बार हमें वीडियो बनाने में, क्योंकि हम लोगों का साथ आना हुआ नहीं और हमको शाम बस लगभग इसी समय का जो वीडियो हमारा मन होता है कि हम इसी समय माँ नर्मदा के तट से आपके माँ नर्मदा के दर्शन कराएं और कुछ चीज़ें रखें आपके समक्ष। साथ में हमारे अशोक भाई गुर्जर धीरज एग्रो के ऑनर है और हमारे डॉक्टर साहब बखूबी हमारे साथ निभाते हैं कभी कभी, अशोक भाई है ना। और अशोक भाई हमारे माई सेवा संस्था के संस्थापक भी है, तो शायद आपने पिछले 2 दिनों में इनकी संस्था के द्वारा एक जो मुहिम चलाई जा रही है माँ नर्मदा के सफाई अभियान को लेकर, वो आपने शायद हमारे हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में इसी तट से माँ नर्मदा के इस पावन एवं पुनित तट से वीडियो के माध्यम से देखा होगा। और मैं बड़ा ही उस चीज़ को लेके मन में ऐसा लगता है कि मैं उस दिन क्यों नहीं था, तो मैं पछतावा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी व्यस्त था। तो अशोक भाई आज का हमारा विषय रहेगा विचलित। कभी कभी इंसान का मन विचलित हो रहता है, क्यों रहता है उसके कई कारण हैं, वो आप हमारे दर्शकों के समक्ष अपने विचारों के माध्यम से बताएंगे। क्यों हमारा मन कभी इधर कभी उधर एक जगह स्थिर क्यों नहीं रहता है, एकाग्र क्यों नहीं रहते हम लोग। ये मतलब एक मनुष्य की वो हाँ मतलब फितरत बोल सकते हैं आप। तो ऐसा क्यों रहता है हर मनुष्य के साथ? ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब के साथ, मेरे साथ या आपके साथ, लगभग हर मनुष्य के साथ ये जो मन विचलित होता है। तो इसके लिए हमारे दर्शकों ने और हमने क्या करना चाहिए जिससे हमारा मन भटके नहीं, हम अपने काम के प्रति इतने एकाग्र रहें कि मन उसी काम में लगा रहें। तो इस संदर्भ में आप अनेक शब्द, 2 शब्द नहीं अनेक शब्दों के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं और माँ नर्मदा के दर्शन हमारे सभी मित्र लोग हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल रेवा दर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। तो अशोक भाई आप शुरू करें। रामानंद भाई, पहले तो सभी भक्तों को माँ रेवा के दर्शन हम करा देते हैं। और आप सभी भक्तों से एक निवेदन है कि हमारे रामानंद भैया रेवा दर्शन के माध्यम से बहुत अच्छी बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो आप सब रामानंद भैया के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें, ताकि इस तरह की जो मुहिम है, इस तरह के जो सांसारिक जीवन के जो तथ्य हैं, वो हम आपके सामने निरंतर लेके आएँ। अब रहा सवाल इंसान की मनोवृत्ति का, यानी आज के वर्तमान में अगर बात की जाए तो मनुष्य का जो मन है वो एकाग्र नहीं है। उसका सबसे बड़ा तो एक कारण मैं आपको मोबाइल का बताता हूँ कि मोबाइल जब से आया है तब से इंसान बहुत ज़्यादा विचलित हुआ है। लेकिन मोबाइल के आने के बाद जब मोबाइल में जो डेटा और मोबाइल के साथ जो एंड्रॉयड सिस्टम जब से आया है, तो मनुष्य का मन अब विचलित से ज़्यादा विचलित हो गया है। क्योंकि एक तो वो रील को स्क्रॉल करना, फिर दूसरा उसके जीवन का खुद का एक अपना एक सिस्टम रहता है। और वो कभी कभी क्या करता है कि किसी व्यक्ति का जब रील में कोई सिस्टम चल रहा है, तो वो ये लगता है कि यार ये मेरे ही जीवन का दृश्यांत दिखाया जा रहा है, जीने लगता है वो जीने, हाँ, उसको उस चीज़ में जीने लगता है। और दूसरा कि व्यक्ति की जो एकाग्रता रहती है ना, वो हमारे खुद के एक अंदर मनोबल को पैदा करने से आती है। हम योगा करना भूल गए, हम अच्छा स्वस्थ भोजन करना भूल गए, हमारी दिनचर्या हमने बिल्कुल डिस्टर्ब कर दी है रामन भाई, डॉक्टर साहब। क्योंकि आदमी पहले क्या करता था, मैंने जैसे मेरे दादाजी को देखा है कि वो शाम को 7 बजे हमारे यहाँ खटिया लग जाती थी चौगान में, और 9 बजे तक पूरा गांव सन्नाटे में बिल्कुल, यानी कि पूरा गांव के लोग सो जाते थे। 9 यानी आधी रात हो जाती थी। और सुबह 6 बजे बिल्कुल अपनी नित्य क्रिया के लिए हर व्यक्ति उठता था। तो ये एक उनका एक जीवन था, व्यावहारिक जीवन था, जिसको इंसान ने बिल्कुल अलग ही मतलब एक वेस्टर्न कल्चर में लाके रखा, खड़ा कर दिया है। जिस तरह से हम शहरों की बात करते हैं कि शहर अब जैसे मुंबई, इंदौर, भोपाल, अब ये रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। तो इंसान इसीलिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, इंसान अंदर की अगर बात की जाए तो पारिवारिक जो कलह है वो निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं।
चाहे वो टीवी सीरियल के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो, फिल्मों के दृश्यांत के माध्यम से हो, छोटी छोटी बातों को लेके इंसान अपने मनोबल को खोता चला जा रहा है, अपने मन की जो प्रवृत्ति है उसको भूलता चला जा रहा है और उसकी स्मरण शक्ति भी अब कमज़ोर हो गई है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। बहुत ज़्यादा। तो रामानंद भाई, अगर इस टॉपिक पे बात की जाए तो लगभग मेरे को लगता है कि अपन पूरी रात निकाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें कुछ चीज़ों का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं आप सभी रेवा दर्शन के माध्यम से बताता हूँ कि एक तो आप निरंतर योग करने की, योगाभ्यास की एक अपनी प्रवृत्ति को स्ट्रॉन्ग करें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं और सात्विक भोजन आप करें। और मोबाइल की रील से आप जितना दूर रहेंगे, आप दूर रहें और आपके बच्चों को दूर रखें। ये सबसे बड़ी एक व्याधा है जो मनुष्य जीवन में एक आपको पता नहीं है। आप एक चीज़ और, मैं अच्छी बात आई मेरे को, थोड़ा सा आपको शेयर करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आप दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं ना, जैसे आप बात करेंगे कि यार आज तो हमने दाल बाटी का भोजन करना चाहिए, आप देखिए आपके मोबाइल में थोड़ी देर बाद दाल बाटी की फ़ोटो आने लगेगी, विभिन्न प्रकार के व्यंजन की फ़ोटो आने लगेगी। यानी कोई व्यक्ति ऐसा आपके मोबाइल में छुपा बैठा है जो आपके सीक्रेट को जानता है, आपके मन की बात को जानता है और वो आपको तो शेयर कर ही रहा है, लेकिन आपकी जो मनोवृत्ति वो किसी और को भी शेयर कर रहा है। तो मोबाइल का डाटा जितना ज़रूरत हो उतनी देर ही चलाएं और रील को स्क्रॉल करना बंद करें। ये जो दुनिया भर की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, अगर इनकी ज़रूरत है, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आप बिल्कुल उसका उपयोग कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग देखने के लिए कर रहे हैं तो वास्तव में आपकी मनोवृत्ति, आपकी मनोदिशा खराब हो जाएगी। तो रामानंद भैया, इस विषय में मेरा खुद का जो संज्ञान है, जो मैं खुद एक सोचता हूँ, वो ये विषय है। हालांकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक विषय होता है। सही है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे चैनल रेवा दर्शन पर आप लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नर्मदे।